Today we are going to learn about the heredity and variation. In the previous part, we already studied about the what is genes, what is chromosome, types of genes, types of chromosome, RNA and DNA. So now in the previous video, I also explained what is a Mendel's experiment. Okay. Now here, what we will do first, we are going to now study about the Mendel's experiment of a monohybrid cross. ओके सो हियर सी फर्स्ट फिनोटाइप आपने ये जो फ्रेज है फिनोटाइप ये जो फ्रेज है आप सबने सुना है राइट व्हाट इज फिनोटाइप हाँ मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ फिनोटाइप इससे याद रखना है फिजिकल अपीयरेंस समझ में फिजिकल अपीयरेंस ये होता है फिनोटाइप ठीक है ओके जेनोटाइप जेनोटाइप क्या होता है जेनोटाइप क्या होता है जेनेटिक अपीयरेंस समझ ओके तो फिनोटाइप हो गया फिजिकल अपीयरेंस जेनोटाइप हो गया जेनेटिक अपीयरेंस ओके सो नाउ हियर फर्स्ट जो जनरेशन होता है जिसको पैरेंटल जनरेशन बोलते हैं वो क्या हुआ आपका P1 पैरेंटल जनरेशन फर्स्ट अभी इसमें देखो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताती हूँ सपोज ये मॉम है ये डैड है ठीक है मॉम इज टॉल ये बट ये क्या है हाइब्रिड टॉल है मतलब जो मदर है मदर के जो मदर है शी कैन बी शॉर्ट एंड द फादर कैन बी टॉल तो ये क्या हुआ उसका ये हुआ उसका फिनोटाइप ये हमें दिख रही है समझा वो दिख रही है वो कैसे दिख रही है हमें ओके चलो 1 मिनट वो हमें कैसे दिख रही है टॉल दिख रही है ठीक है और फादर भी हमें कैसे दिख रहा है टॉल दिख रहा है बट उसका जो जेनोटाइप हो ये हाइब्रिड टॉल है और ये प्योर टॉल है समझ में आ रहा है ओके तो बेसिकली ये फिनोटाइप है ये जीनोटाइप है अभी देखो ये मैंने कैसे किया है अभी जो मेल है ये टॉल है ये डॉर्फ है मतलब रिसेसिव टॉल है ठीक है और ये जो फीमेल है ये यहाँ पे टॉल है और ये भी रिसेसिव टॉल भी हो सकती है तो ये टी टी ये क्या हुआ टी ये टी क्या हुआ दिस ये टी मतलब फादर का टी और यहाँ पे ये डॉर्फ बनेगा समझ में आ रहा है अंडरस्टूड ओके सो बेसिकली टी इस तरीके से हुआ ये इस तरीके से हुआ और ये यहाँ पे इससे ये होगा तो ये होगा तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये वाला जो जनरेशन है ये फर्स्ट जनरेशन इसीलिए उसको बोलते हैं F1 समझ में आ रहा है फर्स्ट जनरेशन है इसीलिए उसको बोलते हैं F1 ओके नाउ ये जो F1 है ये फिर से अगर पैरेंटल सेट से अगर मिक्स हो रहा है तो जो जनरेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी F2 वो क्या होगी F2 आपको यहाँ पे इतना समझ में आया ये देखो अभी इसका रेशो कैसा है कितने टॉल है यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा देखो यहाँ पे भी टॉल है ये देखो ये टिपिकल टॉल है राइट तो ये 3:1 रेशो ये इसका कौन सा रेशो हुआ जीनोटाइप रेशो हुआ समझ में हाँ और यहाँ पे जो है ये आइदर टॉल है आइदर डॉर्फ है मतलब ये रेशो जो होगा वो 2:1 होगा मतलब फेनोटाइप रेशो विल बी 2:1 और जेनोटाइप रेशो जो होगा 3:1 ठीक है ओके नाउ सी हियर अभी ये F1 जनरेशन है अभी देखो ये F1 जनरेशन है अभी हमें क्या करना है यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन है तो इसके हम चार्ट्स कैसे बनाएंगे अभी हमें इसका देखना है F2 जनरेशन F2 जनरेशन में हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ देखो यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है ठीक है अंडरस्टूड फिर ये यहाँ पे देखो अभी हमें किस किस की क्या क्या कैटेगरीज हाईलाइट करनी है
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों 4 ब्लॉक किए हैं, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 टाइप की वैरायटी मिली है, राइट? तो बेसिकली ये टॉल टॉल हो गया, ये टॉल डॉर्फ हो गया, ये भी टॉल डॉर्फ हो गया, और ये प्योर डॉर्फ हो गया। समझ में? इसी इसमें मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, इसी इसमें मैं यहाँ पे भी लिखूंगी। एवरीवन कीप क्वाइट। ओके, इसी इसमें मैं यहाँ पे भी लिखूंगी। कैसे लिखूंगी यहाँ पे? अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका ये पूरा फिर से रिपीट होगा। समझ में? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली कैसे हम लोग लिखेंगे, ये देखो, अभी यहाँ पे मैं सेम इसी सीक्वेंस में मैं लिखूंगी टी 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 डी टी डी और स्मॉल टी टी। समझ में? अभी देखो यहाँ पे ये जो रहेगा ये अभी बनेगा प्योर टॉल। मतलब मैं आपको बहुत सिंपल से समझाती हूँ। मतलब ये वाला जो जनरेशन है इसमें फादर टॉल है, मदर भी टॉल है, तो जो बेबी रहेगा वो टॉल ही रहेगा। ये वाले केस में फीमेल टॉल है लेकिन मेल क्या है, डॉर्फ है, मतलब वो रिसेसिव टॉल है। तो ये वाले जनरेशन में इसका ये केस रहेगा। समझ में? अभी ये वाले इसमें फादर क्या है, टॉल है, लेकिन फीमेल क्या है, शॉर्ट है। ये वाले जनरेशन में दोनों क्या है, शॉर्ट है। तो ये प्योर शॉर्ट हो गया, मतलब ये भी शॉर्ट रहेगा, इसकी आने वाली जनरेशन भी शॉर्ट रहेगी। समझ में? ये वाले इसमें क्या रहेगा, इसमें 50-50 चांसेस रहेंगे, इसमें भी 50-50 चांसेस रहेंगे। और ये वाला जो जनरेशन है वो टॉल टॉल, मतलब जैसे अगर सपोज अगर मदर की हाइट हम कंसीडर करते कि 5.4 है एंड जो फादर की हाइट है वो 5.10 है, तो जो भी गर्ल और बॉय रहे, मतलब सपोज अगर बॉय है तो उसकी हाइट 6 फीट है नहीं रही है। समझ में? अंडरस्टूड? अगर गर्ल है तो उसकी हाइट 5.7 रही नहीं रही है। समझ में? अंडरस्टूड? ओके, अभी हम लोग आते हैं ये वाले साइज पे। अभी देखो यहाँ पे ये टॉल टॉल है, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये टॉल है, ये रिसेसिव टॉल है। तो इसके लिए इसमें क्या होगा, लेकिन ये टॉल टॉल है तो ये पहले शो करेगा, फिर रिसेसिव जीन्स शो करेगा। समझा नहीं क्या बोल रही हूँ? ये वाले केस में क्या होगा कि पहले ये टॉल टॉल वाले से ये करेगा, फिर ये रिसेसिव वाले करेगा। अंडरस्टूड? और ये वाले केस में वो टॉल टॉल और डॉर्फ डॉर्फ ये ऐसे करेगा। अभी देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है, दिस फर्स्ट वन, इसको बोलेंगे प्योर टॉल। अंडरस्टूड? और बाकी के जो सारे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव टॉल। मतलब ये जैसे जैसे अभी आगे की जनरेशन में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे इसका डॉर्फ का कैटेगरी कम कम होगा। यहाँ पे इसके 50-50% चांसेस थे टॉल होने के, यहाँ पे इसके चांसेस घट के 25% हो जाएंगे। जब और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा उसके चांसेस 15% हो जाएंगे, जब और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा 5% हो जाएंगे, और फिर उसके आगे वो दिखेगा ही नहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में? ओके, यहाँ पे देखो अभी ये क्या आएगा, टॉल डॉर्फ टॉल टॉल। अंडरस्टूड? यहाँ पे भी देखो टॉल, हाँ अभी देखो ये कैसे आएगा, ये यहाँ पे अभी देखो ये 50-50 दिखा रहा है। अंडरस्टूड? बट किस केस में 50-50 दिखा रहा है, जब मेल भी 50% टॉल है, मतलब रिसेसिव टॉल है, और फीमेल भी 50 रिसेसिव टॉल है, तब ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सी हियर,